और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें कि पीएफआई से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है। इस वक्त का मुल्क भर में पीएफआई पर पाबंदी लगा दी गई है। आइंदा 5 साल के लिए पीएफआई पर बैन आयद कर दिया गया है। वजारत दाखिला ने हुक्म जारी कर पीएफआई पर बैन लगा दिया है। कल मुल्क भर में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। इससे पहले भी पिछले हफ्ते एक बार एनआईए और ईडी ने छापेमारी की पीएफआई के ठिकानों पर। यूएपीए कानून के तहत वजारत दाखिला ने कार्रवाई करते हुए अब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर मुल्क भर में आइंदा 5 सालों के लिए पाबंदी आयद कर दी। पीएफआई के मुताबिक ये बड़ा अपडेट दे रहे हैं। हमने आपको पहले बताया था कि वजारत दाखिला एक्शन मोड में है पीएफआई को लेकर, और अब बड़ा अपडेट ये है कि आइंदा 5 साल के लिए पीएफआई तंजीम को मुल्क भर में बैन कर दिया गया है। ये बड़ा अपडेट है, बड़ी खबर इस वक्त की। आपको बता दें कि टेरर फंडिंग के मामले में पीएफआई के मुख्तलिफ ठिकानों पर गुज़िश्ता एक हफ्ते से रेड डाली जा रही थी। पहले एनआईए और ईडी ने रेड की और फिर उसी की लीड लेते हुए पुलिस ने तकरीबन 11 रियासतों में और रेड की पीएफआई के कई ठिकानों पर। तो बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको, पीएफआई पर आखिरकार 5 साल के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है। वजारत दाखिला ने यह बड़ा फैसला किया है। पीएफआई से जुड़ी तमाम तंजीमों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। वजारत दाखिला ने 5 साल की पाबंदी आयद कर दी पीएफआई पर। एनआईए की छापेमारी के बाद सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। वजारत दाखिला ने इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया है। तमाम बड़े अपडेट इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। किन तंजीमों पर बैन लगी है जो पीएफआई के एसोसिएशन में है। इनमें रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, एनसीएचआरओ, नेशनल वीमेंस फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पायर इंडिया फाउंडेशन, ये तमाम तंजीमें हैं जो पीएफआई से जुड़ी। विदेश में जाकर आईएसआईएस के ट्रेनिंग कैंप में ट्रेनिंग ली हुई थी, जो सिमी के सक्रिय सदस्य हुआ करते थे। ये सब प्रतिबंधित संगठन है, उनके सक्रिय सदस्य हुआ करते थे, जिन्होंने वहां जाकर अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली है। उन लोगों को अभी गिरफ्तार करना बाकी है। जब तक पूरी तरह से ऑपरेशन ऑक्टोपस, गृह मंत्रालय के सूत्र ये बता रहे हैं कि जब तक पूरी तरह से ऑपरेशन ऑक्टोपस को अंजाम नहीं दे दिया जाता है, तब तक ये रोक लगाई गई है। हो सकता है कि उस पूरी कार्रवाई खत्म होने तक और भी कई ढेर सारे सबूत। हमारे नुमाइंदे हितेन तमाम अपडेट दे रहे हैं पीएफआई के हवाले से। तो पूरे मुल्क में पीएफआई पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पीएफआई से मुतालिक पीएफआई के एसोसिएशन में जितने भी तंजीमें हैं उन्हें भी बैन कर दिया। महाराष्ट्र और यूपी वाला नहीं। तो पीएफआई से जुड़ी तंजीमों पर भी बैन लगा दिया गया है। वजारत दाखिला ने बड़ा फैसला किया है। ये पाबंदी आइंदा 5 सालों के लिए आयद की गई। बता दें आपको कि पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई की जा रही। गुज़िश्ता एक हफ्ते से पीएफआई के मुख्तलिफ ठिकानों पर एनआईए और ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। टेरर फंडिंग मामले में ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। अब बड़ा अपडेट ये है कि वजारत दाखिला ने बड़ा फैसला लेते हुए पीएफआई और उससे जुड़ी तंजीमों को अगले 5 साल तक के लिए मुल्क भर में बैन कर दिया है। आइंदा 5 सालों के लिए पीएफआई को बैन कर दिया गया मुल्क भर में। ये बड़ा अपडेट आपको हम दे रहे हैं इस वक्त का। वजारत दाखिला ने ये बड़ा फैसला किया है। पीएफआई से जुड़ी जितनी भी तंजीमें हैं उनको भी बैन कर दिया गया है। इनमें एम्पायर इंडिया फाउंडेशन, जूनियर फ्रंट, नेशनल वीमेंस फ्रंट, एनसीएचआरओ, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, रिहैब इंडिया फाउंडेशन, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की ये तमाम एसोसिएशन में चल रही तंजीमें हैं जिन्हें भी बैन किया गया है अगले 5 साल तक के लिए। वजारत दाखिला ने ये बड़ा फैसला किया है। पीएफआई के हवाले से ये बड़ी खबर है आज की। वजारत दाखिला ने पीएफआई को बैन कर दिया। पीएफआई से मुतालिक जितनी भी
तंजीमें उनको भी बैन किया गया है आइंदा 5 साल के लिए। मुल्क भर में ये पाबंदी आयद की गई है। पीएफआई से जुड़ी तंजीमों पर भी पाबंदी आयद की गई है। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट है, बड़ी खबर है जो अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। वजारत दाखिला ने हुक्म जारी कर ये पाबंदी आयद की है। बड़ा फैसला लिया है वजारत दाखिला ने। पहले ही कयास आ रही थी इस बात को लेकर कि जिस तरह से टेरर फंडिंग मामले में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, तो खबर सामने आई कि वजारत दाखिला कुछ एक्शन की तैयारी में है और इसी के हवाले से बड़ा अपडेट किया जाए। उसके बाद किस तरह से यूपी में कानून व्यवस्था सख्त की गई वो हर किसी ने देखा। जब वो यूपी में कामयाब नहीं हो पाए तो अलग अलग राज्यों में उन्होंने पैर पसारना शुरू कर दिया था। देखिए, सीधे तौर पर दिल्ली में जो दंगे हुए थे 2020 में, उसमें पूरी तरह से पीएफआई का हाथ था। शाहीन-बाग सीए एनआरसी प्रोटेस्ट में पीएफआई का हाथ था। तो कहीं ना कहीं किस तरीके से ये लोगों को भड़का रहे थे ये हर किसी ने देखा। हालांकि अब सबूत जो है वो एक के बाद एक सारी एजेंसियां जुटा रही है। सारे एविडेंस अभी भी कलेक्ट हो रहे हैं। अभी भी कई सारे लोग हिरासत में हैं जो कल उठाए गए थे अलग अलग राज्यों की एटीएस की तरफ से। उनसे अभी भी इन्वेस्टिगेशन पूछताछ जो है वो लगातार जारी है 48 घंटों से। उनसे कई अहम सबूत मिलेंगे। उसके बाद उनसे जो जानकारी मिलेगी उससे कई लोगों की और गिरफ्तारी होगी। तो ऐसे एजेंसियों का मानना है कि करीब करीब 15 से 20 दिन के भीतर इस पूरे के पूरे टेरर मॉड्यूल के साथ जुड़े हुए सभी सक्रिय लोगों को जो है वो भारत के अंदर गिरफ्तार किया जाएगा और यूएपीए के तहत उनको गिरफ्तार करके जो है वो गिरफ्तार कर दिया जाएगा। हालांकि अब आगे भारत सरकार को ये कदम लेना है कि क्या सिर्फ 5 साल का बैन काफ़ी है इन सभी संगठनों के लिए, क्योंकि भारत सरकार के पास पुख्ता सबूत है और जितने सबूत है उतने सबूत काफ़ी है भारत के अंदर इस पीएफआई समेत सभी संगठनों को बैन करने के लिए। हमारे नुमाइंदे हितेन तमाम अपडेट दे रहे हैं। आपको बता दें कि बड़ा फैसला किया है वजारत दाखिला ने। हुक्म दिया है कि पीएफआई उससे मुतालिक तमाम तंजीमों को आइंदा 5 साल के लिए मुल्क भर में बैन कर दिया जाए। तो वजारत दाखिला ने 5 साल की पाबंदी लगाई है पीएफआई पर। टेरर फंडिंग मामले में पीएफआई पर गुज़श्ता एक हफ्ते से कार्रवाई जारी है। पहले एनआईए और ईडी ने पीएफआई के मुख्तलिफ ठिकानों पर छापेमारी को अंजाम दिया। फिर एनआईए की लीड पर ही तकरीबन 8 से 11 रियासतों की पुलिस ने पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी को अंजाम दिया है। वो तमाम तंजीमें जो पीएफआई से एसोसिएटेड हैं उन्हें भी बैन कर दिया गया है अगले 5 साल के लिए। वजारत दाखिला ने अहम फैसला करते हुए ये बड़ा हुक्म सुना है। ये भी हम आपको बता रहे हैं मुसलसल किन किन तंजीमों पर बैन लगाया गया है। एनसीएचआरओ जो पीएफआई से एसोसिएटेड तंजीम है। नेशनल वीमेंस फ्रंट पर भी बैन लगाया गया है। जूनियर फ्रंट पर भी बैन लगाया गया है। तो 5 साल के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है पीएफआई पर। यह बड़ा अपडेट, बड़ी खबर इस वक्त की अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। वजारत दाखिला ने यह बड़ा फैसला लिया है। बड़ा हुक्म सुनाते हुए वजारत दाखिला ने पीएफआई और उससे जुड़ी तमाम तंजीमों पर आइंदा 5 सालों के लिए बैन लगा दिया है मुल्क भर में। किसी किस्म की एक्टिविटीज अब नहीं होंगी इन तंजीमों की जानिब से। आइंदा 5 सालों के लिए पूरी तरह से इन तंजीमों को बैन कर दिया गया है। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट है, बड़ी खबर है जो अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है वजारत दाखिला की जानिब से। पीएफआई और उससे मुतालिक तमाम तंजीमों पर बैन लगा दिया गया है। ये बड़ा अपडेट, बड़ी खबर अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ये कयास आराइयां पहले ही तेज थी कि क्या इस तंजीम को बैन कर दिया जाएगा, तो अब ये खबर सामने आई है। वजारत दाखिला ने आइंदा 5 सालों के लिए पीएफआई और उससे मुतालिक तमाम तंजीमों पर बैन लगा दिया है।